असिस्टेंट प्रोफेसर समीर कुमार की मौत से परिजनों में आक्रोश है। गुरुवार को राजभवन के समीप शव को सामने रख प्रदर्शन किया गया। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इस दौरान रांची सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक मंगलवार को व्रत करता था और माथे में टीका लगाता था, लेकिन कॉलेज की तरफ से उन्हें इसके लिए मना कर दिया गया। वहीं समीर को हॉस्टल के वार्डन की ड्यूटी भी मिली हुई थी। परिजनों के मुताबिक छात्र कॉलेज में ड्रग्स और नशे का जमकर सेवन किया करते थे। ऐसे में वे इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं। उनका शव शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर की सुबह इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला था। समीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित करुणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थापित थे। Who are you? I told I am the elder brother of Samir Kumar. Then he told me that yes, your brother found hanged inside his room, while which room was locked inside and hanging with belt. The on the bed, double stacker bed. The bed height is almost 5 feet, and my Samir, my younger brother height is 5.7 inch around. एंड द फोटो वी गॉट ना, वो फोटो में वो गले में ऐसे जैसे बकरा को जैसा टांग दिया जाता है वैसा टांग दिया गया है। फोटो आपको शेयर कर देंगे। और घुटना उसका ऐसा नीचे पड़ा हुआ है, घुटना ऐसा झूल रहा है। बॉडी में कहीं कुछ दाग नहीं, यहाँ पे एक दाग है। जब हमने पोस्टमार्टम के लिए उसकी मांग की कि पोस्टमार्टम में हमें इसका वीडियोग्राफी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ये 174 है, हैंगिंग का केस है, इतना सिंपल चीज में वीडियोग्राफी हम लोग नहीं करते हैं, सो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में साइन कर दो, हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे। तो जो पोस्टमार्टम के बाद में हैंडओवर का जो डॉक्यूमेंट रहता है, जो पुलिस स्टेशन में बाद में आके करना पड़ता है, उसका साइन उन्होंने मुझसे पहले ले लिया। मैंने बोला कि इसमें तो आपने लिखा है कि बॉडी हैंडओवर हो रहा है, वो भी है मेरे पास रिकॉर्डिंग। उन्होंने बोला नो 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 नो, जस्ट साइन इट and after going to hospital, yeah, you will again come to the police station, so sign in here and we will move towards your flight is at 8:30 from Coimbatore to Pune, and after we will have to close this matter before your flight, so just cooperate। and मैंने जब अपने पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा है मैटर, पापा ने बोला वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उनके साथ में तुम कुछ नहीं कर सकते, वो जैसा करते वैसा करो। जो तुम्हारा भाई था वो जा चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, तुम उसको लेके आओ। अब जो हम आशा रखते हैं, हम अपनी झारखंड सरकार पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें झारखंड सरकार जो है इसमें जस्टिस दिलाएगी। ये पूरा का पूरा मामला जो है, ये पूरा केस यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसका पूरा फिर से री इन्वेस्टिगेशन होगा, इसका फिर से रीपोस्टमार्टम होगा, रीपोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी होगी। सच का सामना हम लोग करने के लिए तैयार हैं। भले इसमें सब मैटर बाहर आना चाहिए कि आखिर इसको हुआ क्या। अगर वो बोल रहे सुसाइड है, ठीक है, अगर सुसाइड है तो क्यों किया, वो उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आना चाहिए। अगर ये मर्डर है तो मर्डर क्यों किया, क्योंकि लास्ट डे इसको वार्डन बनाया गया था उस हॉस्टल का, कि जिसमें उसको अपने सीनियर्स के अटेंडेंस लेने थे। सुबह में 15 मिनट, शाम को खाने के बाद में 15 मिनट। तो वो जो 15 मिनट का जो अटेंडेंस रहता था, इसके बदले में उसे शायद उसको कंसेशन मिलता है हॉस्टल में। सो ही एग्रीड कि ठीक है। पापा को बोला कि मुझे ये काम पसंद नहीं आया, देयर इज समथिंग मतलब कुछ ऐसा चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, मुझे ये काम पसंद नहीं है, मैं कल मैं मना कर दूंगा। उसने उसी रात को 11 बजे उसका जो दोस्त है प्रणव, उसको फोन किया। 11:51 का उसने मेरे को बात किया, 11:51 का उसने बोला उसके दोस्त से जब मेरी बात हुई, 11:51 को उसको कॉल किया कि प्रणव ऐसा ऐसा मैटर है, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। तो प्रणव ने बोला ठीक है, हम लोग कल बात करेंगे इस मामले में। तो उसके बाद में रात को वो मिला नहीं। मैंने प्रणव से पूछा क्या वो अटेंडेंस लेने के बाद में वापस आया था, तो प्रणव का स्टेटमेंट है कि हाँ वो दूसरे हॉस्टल से वापस वो आ गया था। प्रणव भी एक एसआरए है। एसआरए बोले तो क्या होता है कि वो स्टूडेंट भी है और उनको जाकर के वार्डन वगैरह का लेना पड़ता है, मतलब जस्ट वो काम शुरू भी किया था। एक तो ये मामला होगा कि हो सकता है कि उनका उन बच्चों के साथ में कुछ ऐसा बकझक हुआ हो, या फिर उसने कुछ ऐसी चीज देखी हो जिसके वजह से उसका मर्डर करना पड़ा, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसका जो डिपार्टमेंट है समीर कुमार का, ही इज ए क्रिमिनोलॉजिस्ट, वो अंदर अंदर कुछ तो इन्वेस्टिगेशन उसका चलता रहता है, उनका प्रोजेक्ट वर्क रहता है। हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम में करुण्या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के उसमें ऐसा चीज उसके हाथ लगा कि उसका प्लान मर्डर किया गया, ये भी हो सकता है। तीसरा बात होता है कि हो सकता है उसको इस मर्डर में पॉइजन दिया गया हो, क्योंकि उसके बॉडी में कहीं भी निशान है, एक बेल्ट का हल्का निशान है, आंख भी वैसे ही है नॉर्मल, जैसे वो स्लीपिंग मोड में है, और
कहीं भी कुछ ऐसा चोट नहीं है, ऐसे लगता है कि जैसा मार के ऐसा घसीट के ऐसा करके टांग दिया गया बकरे के जैसा, ये ऐसा मामला है। फिर हमने जब वहां से मूव करने के लिए जब आगे आए तो तब उन्होंने क्या बोला, जब मैं आया था ना तो उन्होंने बोला कि तुमको मैं सब कुछ दूंगा, वहाँ का उसके हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज दूंगा। मैं गया भी हॉस्टल, वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। उन्होंने बोला कि इसका सीसीटीवी फुटेज हम तुमको दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी सीसीटीवी फुटेज दिखाया नहीं। जब मैंने डिमांड किया पुलिस से तो पुलिस बोलती है कि मैनेजमेंट से पूछो, और जब मैनेजमेंट से पूछा, नो 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 नो, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आस्क टू पुलिस मैनेजमेंट पुलिस। और वो जो पूरा पुलिस स्टेशन है वो पूरा करोनिया यूनिवर्सिटी का है, उनका खुद का बसाया हुआ पुलिस स्टेशन है। मैं ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये देने के बाद में हो सकता है हमारे परिवार के लोग भी खतरे में आ जाए। मैं बाहर में ड्यूटी करता हूँ, यहाँ पे वो लोग इतने पावरफुल है कि मेरे जान को भी खतरा है। उन्होंने ऐसा शो नहीं किया, उन्होंने ऐसा शो किया कि दे ऑल आर कोऑपरेटिंग मी। उस हद तक उन्होंने कोऑपरेट भी किया है, जैसे मेरे भाई को पूरा ये सब ये कोऑपरेट किया है। ये इसमें ताबूत में भर के शिफ्ट करने में, टिकटिंग वगैरह कराने में, इन चीज़ों, क्योंकि उनको जल्दी निपटाना था, इन चीज़ों में बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने ऐसा बोला कि ये आपके लिए केवल हम लोग कर रहे हैं, आज हमारा छुट्टी है लेकिन फिर भी पुलिस पोस्टमार्टम के लिए आई हुई है। आज पोस्टमार्टम के टाइम में जब डेड बॉडी जब ये हो रहा है, सीलिंग हो रहा था, ये सीलिंग, तो एयरपोर्ट का आदमी पहले से वहाँ पे खड़ा था। इतना पावरफुल सोचिए, ताकि इसको वहाँ से भेजने में डिले ना हो। तीसरी बात, जब जो भी चीज वो लोग कर रहे हैं वो सब तमिल में कर रहे हैं। वहाँ का लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वो लोग ने एफआईआर का रिपोर्ट भी तमिल में बनाया, जिसका मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, जस्ट बोला साइन कर दो। मैं एक डॉक्यूमेंट में साइन करता गया। जितने डॉक्यूमेंट मैंने साइन किए हैं वो सब के कॉपीज हैं। कुछ जहाँ जहाँ वीडियोज का मौका मिला वीडियोज बनाए। बाद में जब उनको लगा कि ये वीडियोज बना रहा है, बहुत जगह पे उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए भी मना किया। जब मैं डेड बॉडी का बिफोर पोस्टमार्टम में बोला कि आई वांट टू सी ऑल अराउंड द बॉडी, देन उन्होंने बोला कि नो 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 नो, यू कैन टेक ओनली अ सिंगल फोटो ऑफ दिस एंड नो वीडियोग्राफी, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ वायलेंस, सो वी कांट, इट्स ए टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और मेरे भाई का लैपटॉप, मेरे भाई का मोबाइल फोन, वो सब उनके पास है। अथी करे ले गेलो, पीएचडी करे ले ये रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पढ़बो लो, 3 साल ये पढ़ैलो, अब एकर तीसरा साल वही जीतले। तो वहाँ लिखे लो करनिया में, कोयम्बटूर में, तो पीएचडी में नाम लिखे ले। 1-2 बेर गए परीक्षा दिए ले, ओकर बाद जे प्रिंसिपल आले ने वो बार बार कॉल कर लो, कल कि आ जाओ समीर, तुम कितना आना जाना करेगा, यही तुम्हारा जॉब दे रहे हैं। तो बोला मम्मी हम यहाँ रिजाइन दे रहे हैं और वहाँ चल जाएंगे। हम बोले नहीं जो बेटा होते दूर मना कर रहे थे। तो उस समय बोला नहीं मम्मी, हमको इतना बड़ा कॉलेज में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, सब कोई बाहर जाता है। तो उसका पापा भी बोला कि तब तुमको जाने का मन है जाओ, ऐसे हम लोग प्रेशर नहीं दिए कुछ। उसके बाद ने गया तो 2-3 दिन के बाद ही वो बोला दीदी हमको ने पूजा पाठ करता था, टीका लगाता था रोड़ी का, डेली टीका लगा के जाता था। तो वो लोग मना कर दिए। कौन मना किया? वही कॉलेज का प्रिंसिपल लोग। बोला हम लोग के क्रिश्चियन में नहीं चलता है, आप टीका बंद कीजिए। और जो पूजा पाठ करता है डस्टबिन में वो लोग सब झोला में भरा दिया। तो हम लोग सोचे ऐसे मजाक करता है, वो भी मजाके समझा। उस समय बोले थे कि हमको मना कर। हाँ मना कर, लड़का मेरा सब बता देता था। तब वो हो गया, मतलब छोड़ दो, जब टीका लगाने नहीं बोलता है नहीं जाओ, तो तुम घर में पूजा कर लो, टीका पोंछ के जाना, हम ऐसे बोल दिए। उसके बाद ने सोमवार को फिर फोन किया, डेली फोन करता था। परेशान थे अंदर से? नहीं परेशान नहीं, परेशान थे, लेकिन हम लोग का समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसे परेशान नहीं थे, बोला सब ठीक है मम्मी, उतना दिन सब ठीक था। जब सोमवार को कुछ अंदेशा है कि कैसे? अंदेशा है क्या? हम बता रहे हैं ना आपको, कैसे अंदेशा है सो बता रहे हैं। मेरा बेटा सोमवार को कॉल किया 7:30 बजे रात में। तो हम बोले मम्मी हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के हमको आज वार्डन का ड्यूटी मिला है। से वार्डन हम तो नहीं जाने को दे, लेकिन सर बोला कि 1-2 दिन करके देखो, अगर तुमको अच्छा लगा तो ठीक है सर आज जाते हैं। तो जाना करके देखो। वो चला गया 8 बजे, खाना खाया 8:30 बजे चला गया। और 8:30 बजे 9:30 बजे वो आ गया, 10:30 बजे हमको कॉल किया। उसी रात का घटना है। तो बोला मम्मी सो गई? हम बोले हाँ बेटा हम नहीं सोए, पापा सो गया। तो फिर बोला मम्मी हमने वार्डन का ड्यूटी करके आ गया। हम बोला क्या तुम ड्यूटी करके आया रे? बोले नहीं मम्मी 60 को लड़का का हाजिरी बना के आए। हम इंग्लिश नहीं समझते थे।
तब उसके बाद ने बोला तुमको कैसा लगा रे? बोला मम्मी हमको अच्छा नहीं लगा। हम बोले बेटा अच्छा नहीं लगा तुम काहे गया, छोड़ दो। बोला आजे भर गए मम्मी यार, नहीं हमको लगा उसमें कुछ दिन पहले और एक दो दिन पहले अपना बहन को बता रही दीदी यहाँ ने बहुत ड्रग्स गांजा पकड़ाता है, बोरा के बोरा आता है और इसमें कोई कुछ नहीं बोल पाता है। तो उसके मैटर में अगर मेरा बेटा अटेस्टेशन बनाने गया और उसी में अगर कुछ देख लिया तो वो लोग मार दिया मेरा बेटा को। और फिर 9 बजे कॉल आता है, 9:13 में बोला सर आपका बेटा सीरियस है, इसका पापा को बोला। फिर बोला हार्ट अटैक हुआ है। फिर कुछ देर के बाद बोला हॉस्पिटल ले गए, अभी डेट कर गए। और मेरा बेटा को नहीं रहता है ब्लेड बांधने वाला, उससे बांध दिया। और ऐसे मेरा बेटा ऐसे बांध दिया, हेडफोन लगाए कान में, कैसे अपने से सुसाइड कर सकता है? और वैसा कोई प्रेशर नहीं है कॉलेज पे आरोप लगा रहे हैं। कॉलेज पर, लड़का पर, प्रोफेसर पर, वो लोग का जो थी ना। हम मेरा बेटा जैसे झारखंड से गया, वो लोग डब्बा ने 20 दिन के अंदर पैक करके भेज दिया, उसी तरह वो लोग का भी कीजिए, हमारा मांग को पूरा कीजिए। मेरा बेटा को बदला। उनको कोई प्रेशर नहीं था, वो यहाँ से वहाँ गए थे जस्ट फॉर ग्रोथ के लिए, क्योंकि हर इंसान अगर अपने स्टेट को छोड़ के उनको कुछ बेटर ऑप्शन मिला तब वो गए, क्योंकि उनकी लाइफ है, उनको ग्रोथ फैक्टर चाहिए था, तो इसलिए वो हर वहाँ पे गए। तो ये सब जो भी हुआ उससे हमें क्या मिलता है कि इंसान अब कहीं और जाके ना पढ़े, यहीं बैठ के पढ़े या फिर यहीं रहे। इसका यही मतलब है कि दूसरे स्टेट वो नहीं जा सकता। अगर हम कल को उनके साथ हुआ, आज उनके साथ हुआ, कल को हमारे साथ। हम किसी पे आरोप, हम डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि भाई तुम ही ने किया, लेकिन अगर वो इंसान गया 10 तारीख को, वो 10 तारीख को वो वहां पे गया, अभी ना तो 1 महीना हुआ ना 2 महीना हुआ, 10-15 दिन में ऐसा क्या हो गया? ना तो वो ऐसे इंसान थे कि वो सुसाइड कर सकते थे, ना वो किसी को प्रेरणा दे सकते थे कि सुसाइड, क्योंकि वो खुद एक क्रिमिनोलॉजी टीचर थे, तो वो क्या इंसान को बोलेंगे, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो क्या ही बोलेंगे कि मतलब सुसाइड करो? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका वो पर्सनालिटी ही नहीं है। तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग सीबीआई जांच मांग रहे हैं। जो भी एविडेंस को टैम्पर्ड किया गया है, जो भी सीसीटीवी फुटेज को आपने हाइड किया, उन सबको हमें, वो सब हमें चाहिए, हर चीज चाहिए, और एकदम प्रॉपर डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इंग्लिश में भी एफआईआर करने नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई वो टीका लगाता था, टीका लगाने से भी उनको मना किया गया। शायद इनके भाई ने, जैसे इनके भाई ने बताया कि उनका कहना था कि हमको लगता धर्म परिवर्तन करना होगा, क्रिश्चियन बनना होगा, कि हाँ टीका लगाने पे बहुत आपत्ति होती है। जो भी कारण रहा हो, किंतु यह बहुत दुखद है। एक हमारा बच्चा अगर वहाँ जाकर उसकी हत्या होती है, पता नहीं, किंतु इंग्लिश में एफआईआर नहीं लेना, कहीं ना कहीं शंका प्रकट होती है। और कोई भी सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिला इनको। ये बच्चे अभी आए हैं, इनकी माँ यहाँ बैठी है, और हमने कहा है कि अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि रीपोस्टमार्टम हो। हमने बताया कि भाई माननीय उपायुक्त महोदय को आप लोग जाओ, हम भी बोलते हैं कि उपायुक्त को ही एक पावर है कि वो रीपोस्टमार्टम के लिए कह सकते हैं। मामला संदेहास्पद लग रहा है, और जब संदेहास्पद है, झारखंड का बच्चा है, तो संदेह का पर्दा उठना चाहिए। क्यों हमारे हजारों लाखों बच्चे यहाँ से माइग्रेट करके पूरे देश भर में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर, अपने खेती बाड़ी छोड़कर पढ़ने जाते हैं। किंतु जब उनके साथ व्यवहार गलत होता है तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच का आदेश दें। आप वहाँ की सरकार से बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें, और बात करके परिवार को संतुष्ट करें। और ये लोग अभी इनके परिवार वाले उपायुक्त के पास जा रहे हैं, देखते हैं इस पे क्या हो। लेकिन मामला इनके अनुसार संदेहास्पद है, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जिस तरह से टीका लगाने की बात सामने आई है, और टीका लगाने की बात सामने है, और तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था। देखो अभी उस मामले से हम नहीं जोड़ेंगे। अभी वो मामला बिल्कुल दूसरा है। ये मामला एक बच्चे का मामला है, एक बच्चे का जीवन का मामला था, और परिवार वाले कह रहे हैं, उनका भाई ने कहा, और जानकारी परिवार वालों ने ही दी है
अब क्या है मामला, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो मैंने कहा ना, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपील कर रहा हूँ कि झारखंड का बच्चा आप तुरंत जांच का आदेश वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें, और मुख्यमंत्री से बात करके मेरा आग्रह है कि यहाँ रीपोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि परिवार संतुष्ट हो, ताकि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो भी आंदोलित हैं। आज जन्माष्टमी का पावन त्यौहार है, और पावन त्यौहार पर एक हमारे बच्चे की लाश यहाँ पड़ी हुई है, और यहाँ के बच्चे धरने बैठे हैं, उचित नहीं है, इस पर तुरंत निर्णय होना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभी देखो अभी क्या होता है, पहले नॉर्म से अभी हमने कहा आप उपायुक्त के यहाँ जाओ, वहाँ आप आवेदन दो, ताकि जो उपायुक्त ही आदेश देंगे रीपोस्टमार्टम का। जैसे ही उपायुक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए कहेंगे तो एक कमेटी बनाएंगे उपायुक्त कमेटी बनाने के बाद कमेटी के नेतृत्व में होगा, और पूरी की वीडियोग्राफी होगी रीपोस्टमार्टम का जो नियम है। तो जैसे देखते हैं अभी क्या निर्णय होता है, जैसे निर्णय होगा तो हम परिवार वालों को बताएंगे।